हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आज आपका हमारे इस चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में, जो आपको आज सच मायने में एक ऐसी प्रेरणा देगा जो आपको आपके इस बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे तक ले जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ, इस टॉपिक पर मैक्सिमम लोगों का ये सवाल रहता है और लगभग सभी लोगों के साथ ये समस्या आती है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और साथ में फेसबुक पे यदि आप देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अंत तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ इस टॉपिक में हम जो डिस्कशन करेंगे उसको बड़े ध्यान से समझिएगा और कैसे अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करना है और जो चैलेंजेस आपको आता है कैसे उससे निकलना है, आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि आपने हेडलाइन में पढ़ा है कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है इसलिए मैं बिज़नेस नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बिज़नेस में आपको ये समझना है कि अपलाइन का मतलब क्या होता है और मैं आपको बताऊंगा ये चैलेंज आता क्यों है और कैसे आप इससे निकल सकते हैं। दोस्तों, अपलाइन का मतलब है आपसे ऊपर का व्यक्ति। आपसे ऊपर का व्यक्ति केवल वो नहीं हो सकता या वही नहीं हो सकता जिसने आपको ज्वाइन कराया है। पूरी कंपनी ऊपर तक आपके साथ होती है। हाँ, ये बात अलग है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप ज्वाइन होते हैं तो आपको जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया होता है या फिर उसके ऊपर जो लोग होते हैं उनके साथ संपर्क नहीं होता है और आप उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। और वह कहा जाता है ना कि जब तक आप किसी व्यक्ति को बरतेंगे नहीं उसके बारे में जान नहीं सकते हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है। हम किसी भी कंपनी में अगर जॉब के लिए जाते हैं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से देता हूँ, तो हम कंपनी के बॉस को नहीं देखते हैं, कंपनी की वर्किंग को देखते हैं। कंपनी क्या काम कर रही है, मार्केट में उसका किस तरह का रुतबा है, किस तरह की उसकी पहचान है। लेकिन जब तक हम उसके मालिक को नहीं जानेंगे, उसके विज़न को नहीं जानेंगे, तब तक हमें उसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं तो मुझे कई बार लोगों के जो मैसेजेस आते हैं, लोग इस तरह की बातें बताते हैं कि सर मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है तो मैं क्या करूं, क्या मैं कंपनी छोड़ दूं, क्या मैं कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूं। इस तरह के चैलेंजेस लोगों को आते हैं। दोस्तों, कंपनी दूसरी चेंज करने से आपका समाधान नहीं होगा। समाधान होगा आपको उसी जगह पर अपनी समस्या का समाधान करने से। इसलिए अपलाइन को अगर आप नहीं पसंद करते हैं, किसी रीज़न से आपको लगता है कि उसके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, या हो सकता है वो व्यक्ति इतना टाइम आपको नहीं दे पाता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपको ज्वाइन तो करा दिया हो, किसी मीटिंग में बुलाकर आपने कंपनी का सेमिनार देखा हो, आप ज्वाइन तो हो गए हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं था कि ये व्यक्ति का जो काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। देखिए, क्या होता है कि अपलाइन की ज़रूरत इसलिए होती है इस बिज़नेस के अंदर कि अगर आप कहीं फंस जाएं, नेगेटिव हो जाएं, या आपको कहीं ऐसा लग गए कि अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपलाइन आपको काउंसलिंग कर देता है। आपको एक सही रास्ता बताता है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, कैसे प्लान देना है, कैसे लोगों को ज्वाइन कराना है, क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या ठीक करना है। तो आप क्या समझते हैं कि अपलाइन को ऐसा सब जानकारी होती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका अपलाइन आपसे 15 दिन पहले ज्वाइन हुआ हो, उसको भी ज़्यादा जानकारी ना हो। इसलिए मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, इस टॉपिक को आप बंद कर दीजिए। आप कंपनी के साथ काम कीजिए, कंपनी का प्लान देना सीखिए, कंपनी के ट्रेनिंग में जाइए, कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। अपलाइन का रोल इस बिजनेस के अंदर तभी होता है जब आप कहीं नेगेटिव हो जाते हैं या फिर आपको कोई ऐसा चैलेंज आता है कि आप वहां तक खुद नहीं पहुंच पाते हो। ऐसे में आपको हमेशा सभी जो लोग आपके ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके अपलाइन जिन्होंने ज्वाइन कराया है उनसे ऊपर उनको किसी ने ज्वाइन कराया होगा, उसके ऊपर कोई लीडर्स होंगे, उसके ऊपर कोई लीडर्स होंगे, सबके साथ में अपने रिलेशंस डेवलप करने चाहिए, सबके साथ अपनी लिंक बनानी चाहिए, सबके साथ आपको बातचीत रखनी चाहिए। ऐसा आप सीमित ना रहें कि आपको जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया वो उसके आगे बढ़े ही नहीं। आप बाकी लोगों के साथ में भी अपने संपर्क बनाएं, उनसे भी जानें कि कैसे बिजनेस को किया जाता है। और जब आप उनके संपर्क में रहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये बात का ज़रूर बेनिफिट रहेगा कि ये व्यक्ति टीम में काम कर रहा है और इसकी वजह से हमारे को भी फ़ायदा हो सकता है। तो अपलाइन को खाली दोषी बना देना कि वो ही नहीं है तो इसलिए मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, तो ये अपलाइन के साथ खिलवाड़ नहीं है, आपके अपने बिज़नेस के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि बिज़नेस आपको अपने लिए करना है। अपलाइन कामयाब होगा नहीं होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपलाइन के किया हुआ बिज़नेस का आपको कुछ नहीं मिलेगा।
आपके किए हुए बिजनेस का आपको मिलेगा। जो आप करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, जिन लोगों को ज्वाइन कराएंगे, जो आप प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, जो आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, वो आपको मिलेगा। तो आप अपलाइन को तो केवल स्टेप नहीं माने कि कहीं अगर आप फंस गए तो आप उनका सपोर्ट ले लें, अन्यथा आपको खुद को ही चलना पड़ेगा। और अगर आप चलेंगे तो कामयाब भी जल्दी होंगे, क्योंकि आपको जब कहते हैं ना सर पे जब पड़ती है तो फिर आदमी सीखता भी ज़्यादा है। जिम्मेवारियाँ जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और रोज़ रोज़ ये नेगेटिव होने की जो कहानी है ये आप कभी मत गाइए। एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस बिज़नेस को करना है। डिसाइड कर लिया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर थोड़ा करें, ज़्यादा करें, कम करें, बहुत करें, जो भी करें, लेकिन आप लगे रहें, ईमानदारी के साथ टिके रहें, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहें, ट्रेनिंग में कभी कभी जाते रहें। अगर ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, पार्ट टाइम ही करें, लेकिन लगे रहेंगे तो आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में आप कामयाब भी हो जाएंगे। और यही ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप आज ही उठेंगे आज ही कामयाब हो जाएंगे। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल धीरे धीरे काम करते रहिए, अपनी टीम बनाते रहिए, लोगों को बताते रहिए, लोग हाँ करें तो बेस्ट, ना करें तो नेक्स्ट वाले फार्मूला पे चलते रहिए, पक्का आप कामयाब होंगे। ये इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है। जिन लोगों के साथ आप ज्वाइन हुए हैं या जिन लोगों को आप ज्वाइन कराने जा रहे हैं उनकी जिम्मेवारी भी आप ज़रूर लीजिए। खाली ये नहीं कि आपने उनको ज्वाइन करा दिया बात खत्म होगी। अगर वो व्यक्ति करना चाहता है तो उसको सपोर्ट कीजिए, वो नहीं करना चाहता है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, उसको बुलाते रहिए, उसके साथ बात करते रहिए, उसके साथ रिलेशन तोड़िए मत। आज नहीं तो कल अगर उसको समझ में आएगा तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो काम भी करेगा। ये विचार जो मैंने आपके बीच में रखा है ये जनरली डिस्कशन जैसा विचार था। इसको लेकर अगर आप सिर्फ सही ढंग से समझ लेंगे तो आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहुत टेक्निकली पॉइंट तो नहीं मैंने रखे हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको ये जनरली एक जो आपकी भावना है नेटवर्किंग की या बिज़नेस की उसको सामने रखा है। तो आप ज़रूर इसको फॉलो करें, अपने लोगों को शेयर करें और अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तभी तो वो लोग भी सीखेंगे, लगातार बात करेंगे, जानेंगे, उनके अंदर कुछ तो जाएगा। जब कुछ ना कुछ जाता रहेगा तो धीरे धीरे नेटवर्किंग पर वो पॉजिटिव भी होंगे और हो सकता है आने वाले टाइम में वो बिज़नेस में कामयाब भी हो। पता नहीं कौन सा विचार कब किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बदल दे, आप कह नहीं सकते। इसलिए इन विचारों के साथ बने रहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए, मेहनत कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्ज्वल है, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते कि आप उसको उज्ज्वल बनाने के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए आप हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।